अस्सलाम गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्रेसर स्क्रैप के रिलेटेड कि हमें आखिर कंप्रेसर का जो स्क्रैप है वो यहाँ पर पाकिस्तान बैठे बैठे ऑनलाइन सर्फिंग करके परचेज़ करना चाहिए या वहाँ पर जिन कंट्रीज से आता है, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, थाईलैंड हो गया, दुबई हो गया, इन कंट्रीज़ के अंदर जाके हमें जो है ये माल परचेज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि एटलीस्ट आप लोग परचेज़ क्राइटेरिया समझ सकें कि कबाड़ के सामान का परचेज़ क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। देखिए, ऑनलाइन सर्फिंग के अंदर कोई हर्ज नहीं होता। ऑनलाइन सर्फिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। आपको घर बैठे बैठे इंटरनेट के ऊपर सप्लायर्स के बारे में पता लगता है कि कौन सा सप्लायर कौन सी जगह पे बैठा है, कौन से इलाके के अंदर ज़्यादा सप्लायर्स हैं, कौन से इलाके के अंदर किस टाइप का जो है वो कबाड़ का सामान मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बैठे बैठे पता लगती हैं और ये बेनिफिशियल होती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं ये चीज़ें। लेकिन जिस वक्त आप परचेज़ के अंदर आते हैं, ख़रीदने लगते हैं माल, तो उसके अंदर एक सप्लायर से आप कांटेक्ट करते हैं तो वो सप्लायर आपको पिक्चर्स भेज देता है। जो ऑनलाइन सप्लायर होंगे वो ऑब्वियसली आपको पिक्चर्स में ही माल दिखाएंगे, तो वो आपको पिक्चर्स दिखा देते हैं। उस पिक्चर के अंदर क्या गारंटी है कि वो माल जो है वो जिस तरह से पिक्चर में नज़र आ रहा है वैसा ही होगा। इसकी कोई एश्योरेंस नहीं है, कोई रेस्ट एश्योर्ड माल नहीं होता। और जिस वक्त आप वहाँ पर जाके परचेज़ करते हैं तो एटलीस्ट आप देख सकते हैं कि भी कौन सा माल किस टाइप का है। आप ज़्यादा वेयर हाउसेज विज़िट कर लेते हैं, आपको पता होता है किसके पास, किस सप्लायर के पास कौन सा प्रोडक्ट कौन सी क्वालिटी के अंदर पड़ा है और किसके पास कौन सी क्वालिटी के अंदर पड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें तो वहाँ पर जाके ही पता लगती हैं, यहाँ पर बैठे बैठे तो नहीं पता लग सकती। ये एक प्रो है, एक फ़ायदा है, एक बेनिफिट है वहाँ पर जाके परचेज़ करने का। और थाईलैंड का विज़िट इतना महंगा नहीं होता, ना थाईलैंड का वीज़ा इतना महंगा है, ना ही थाईलैंड के अंदर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इतने महंगे हैं, माइन्यूट से एक्सपेंसेस होते हैं। इजीली अफोर्ड बंदा कर सकता है थाईलैंड का एक टूर। जिसको ये बिज़नेस करना है वो परमानेंट करना है, मतलब परमानेंट से मतलब ये है कि जिसको कॉन्टीन्यूसली जो है इसी बिज़नेस के अंदर जो है वो स्कोप अपना जो है वो डेवलप करना है, अपना उसको पूरा स्कोप ही इसी बिज़नेस के अंदर है। उसके लिए एक विज़िट बहुत ज़्यादा लाजमी है कि वो थाईलैंड को विज़िट करे। एटलीस्ट उसको ये चीज़ समझ लगेगी कि कौन से वेयर हाउसेज कौन सी जगह पे, बैंकॉक के अंदर भरा पड़ा है वेयर हाउसेज से स्क्रैप के और कंप्रेसर से स्क्रैप के बहुत ज़्यादा वेयर हाउसेज हैं। कंट्री साइड पर भी बहुत ज़्यादा वेयर हाउसेज हैं। तो आपको ये एक विज़िट भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और उसके अलावा ऑनलाइन परचेज़ जो है नए सामान की अक्सर मैं बताता होता हूँ कि ऑनलाइन सर्फिंग करें, ऑनलाइन ही परचेज़ कर लें थोड़ी क्वांटिटी के अंदर जो परचेज़ करना चाहते हैं। देखिए, ऑनलाइन परचेज़ की जो नए सामान की ख़रीदारी होती है वो डिफरेंट होती है और जो पुराने सामान की जो कबाड़ का सामान होता है उसका परचेज़ क्राइटेरिया ही मुकम्मल डिफरेंट होता है। उसके अंदर आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए होता है, आपको माल की पहचान बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। आपको जो सा माल आप खरीद रहे हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो माल कौन सी टाइप है, कौन सी क्वालिटी के है। ए टू जेड जब तक आपको इन्फॉर्मेशन ना हो आप माल सही तरीके से परचेज़ नहीं कर सकते। स्क्रैप रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर तो खैर बेनिफिशियल यही है कि आप जो है वो वहाँ पर जिस कंट्री से परचेज़ करना चाहते हैं। यूरोप में वीज़ा बहुत मुश्किल से लगता है, दुबई या थाईलैंड रहता है। दुबई की निस्बत थाईलैंड में रेट्स जो हैं वो ज़रा कम मिलते हैं स्क्रैप के कंप्रेसर्स के। इस वजह से मैं आपको जो है सजेशन भी जो है वो मैंने आपको थाईलैंड की ही दी है। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप खुद जाके वहाँ पर देख के उसके बाद परचेज़ करें। डिसीजन मेकिंग भी आसान हो जाएगी आपकी। और उसके अलावा बाकी भी काफ़ी मामला जो हैं सप्लायर से कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, वो कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। और प्राइस टर्म्स जो हैं वो वहाँ पर आप क्लियरली जो है वो एक बैठ के जिस वक्त बातचीत होती है तो उसका फिर एक ज़ाहिर बात है कि बेनिफिट तो मिलता होता है, वो बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स आप ऑनलाइन परचेज़ के अंदर कबाड़ के रिलेटेड ये नहीं कर सकते। तो बेनिफिशियल यही है कि आप वहाँ पर जाके जो है वो सामान खरीदें, यहाँ पर बैठे बैठे ना लें। दैट्स ऑल फॉर इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।